इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 7 नए की जन्म कुंडली 1, जिसका हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसमें कि जब वहां पर सब एक सामान्य के चरित्र को मिलाया जा रहा है अपने मित्र के जरिए असामान्यता को आंतरिक चेतना से जब बाहर निकलता उसको शांत करने की जब बात आती है, उसके बाद लेकिन मेरी जो गति है, मेरी स्पीड जो है और दृष्टि कुछ और थी। सही बात है, कुछ और सोचता, हर कोई एक जैसा नहीं ना सोचता है। जब मैं कोई काम करता था तो इसलिए कि उससे लोग खुश होते हैं। वह काम करता तो सिर्फ इसलिए एक बार कोई काम हाथ में लेने पर उसे अधिकारी ढंग से भली भांति कर ही डालना चाहिए, बस इस बात के लिए। मेरा व्यवहारिक सामान्य बुद्धि थी और उसकी कार्यशक्ति थी। तो बुद्धि और कार्यशक्ति में अंतर होता है। आत्म प्रकटीकरण मतलब अपने आप को किसी के सामने इंट्रोड्यूस करना। अपने आप को क्लियरिफाई करने का मतलब क्या होता है? आत्म प्रकटीकरण, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, किसी के सामने परिचय देना। एक निर्दव्य शैली थी। हम दोनों में दो ध्रुवों का भेद था। जिंदगी में मैं सफल हुआ, वह असफल प्रतिष्ठित हुआ था। मतलब मैं सफल हुआ और वह असफल हुआ। प्रतिष्ठित मतलब जिसकी प्रतिष्ठा हो, भद्र और यशस्वी मैं कहलाया, वह नामहीन और कराहहीन रह गया। मतलब हम अमीर हो गए, वो गरीब रह गया। लेकिन अपने इस हालात कि उसे कतई परवाह नहीं थी। उसका मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वस्तुतः वह मेरी यशस्विता को भी बड़ी सत्ता के रूप में स्वीकार न कर पाता। इतने वर्षों बाद मेरी जिंदगी में जब वह वापस आया तो मुझे लगा कि यह उस उल्का पिंड की भांति है जो सैकड़ों वर्षों के अवकाश के बाद सूर्य के पास आकर एक चक्कर लगा लेता है और पुनः अपने आकाश मार्ग पर निकल जाता है। मतलब वो फिर मिला तो लगा कि उल्का पिंड है, मतलब बाहरी ग्रह है, आएगा घूम कर एकदम गुस्सा से चला जाएगा। वैसा ही महसूस हुआ था। इस सुदूर यात्रा के उसके अनुभव की कीमत में जानता था कि भैया कीमत क्या होगा। भले ही हम यहाँ पर बात कर लेंगे तो अप्रत्याशित संघर्षों में टूट फूट कर वह धूल बनता हुआ खरबों मील दूर की किसी अंधेरे शून्य में खो गया था। लेकिन फिर भी वो कुछ भी था अपने गलती की वजह से था। कोई सफल होता है अपने मेहनत के अनुसार, जो असफल होता है अपने मेहनत के अनुसार। किंतु आज उसने मुझसे कहा कि उसकी पूरी जिंदगी भूल का एक नक्शा है। मैं उसके विषाद को समझ गया। वह जिंदगी में छोटी छोटी सफलताएं चाहता था और मैं बड़ा चाहता था। उसके पास तो सिर्फ एक भव्य असफलता है। यह मेरी टिप्पणी है, उसकी नहीं। मैंने सिर्फ इतना ही जवाब दिया, लेकिन नक्शा तो है ना। यहाँ तो न गलत का नक्शा है न सही का नक्शा है। मैंने उसका दिल बधाने की कोशिश की और मैं कर ही क्या सकता था। दिल बहलाने के अलावा मैं क्या कर सकता था। मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक ही है कि वह थोड़ी बहुत सांसारिक सफलता की इच्छा रखे, और इन्हीं असाधारण क्षणों में ही उसने मुझसे कहा कि वह स्वयं भूल का एक नक्शा है। और वो दोस्त खुद बोल दिया कि मैं भूल का नक्शा हूं, वरना वह ऐसा नहीं कहता। लेकिन आज का जमाना कैसा है, जबकि बुलबुल भी यह चाहती है कि वह उल्लू क्यों ना हुए। बुलबुल कौन सा? बुलबुल चिड़िया छोटा सा होता है ना, तो बुलबुल भी एक चाहती है कि मैं उल्लू क्यों नहीं हो पाई कि रात को उड़ेंगे। चांदनी में एक जादू होती है, रात में एक जादू होता है, लेकिन यह जादू अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। कुछ लोग रातों को सो जाते हैं, कुछ लोग रातों को जग कर मेहनत करते हैं। मैं वही उल्लू होता हूँ जो रात को जग कर अभी आपको लिए
रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो फर्क है भैया, चांदनी भी एक जादू है, लेकिन यह जादू अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। न मालूम हमारी बात कहां से शुरू हुई थी। मैं डर डर कर उससे बात करता रहता था, और कहीं ऐसा न हो कि ऐसे जाने अनजाने मुझसे कोई चोट पहुंचे उसे, क्योंकि उसने अपने विचारों के लिए खून बहाया है, जिंदगी खत्म की है। इसलिए मैं धीरे धीरे उसकी बात सुनता जा रहा था। मैं भी कोशिश करता हूं कि दूसरों की बात सुनूं, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर, बोलने की आदत है ना, सुनता नहीं हूं मैं। और जहां मतभेद व्यक्त करना हो, वहां मैं अपनी आदत के अनुसार उत्तेजित होने के बजाय मुस्कुरा कर बात कह देता हूं। मैंने उससे पूछा, पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना, पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना कौन सी है? 1 मिनट तक उसने मेरी तरफ देखा और फिर छुटते ही कहा, संयुक्त परिवार का ह्रास। बाहर है भैया, मतलब संयुक्त परिवार का ह्रास अमेरिका का बात बता रहा है क्या जी? मैं स्तब्ध हो गया। उसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, खिलखिलाते हुए कहा, और इस तथ्य का साहित्य से बहुत बड़ा संबंध है। चारों ओर चांदनी की रहस्यमय मधुरता फैली हुई है। चारों ओर ठंडा एकांत ढूंढे ढूंढे लगा है, पूरा चारों तरफ दिख रहा है। अपने परिचितों का जीवन तलाशने लगा। एक अनिश्चित बेचैनी मुझसे फैल गई थी। हाँ, यह सही है कि जिंदगी और जमाना बदलता जा रहा है, किंतु मैं परिवर्तन के परिणामों को देखने का आदी था, परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं। परिवर्तन के परिणामों को देखने का आदी था, परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं कि कैसे बदल रहा है। तो जो लोग परिवर्तन और परिवर्तन के प्रक्रिया को देखते हैं, यही लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात कह दूं, आजकल की आवश्यकताओं के अनुसार मैं चित्रकला और नृत्य कला से लेकर मानव वंश शास्त्र तक सबकी जानकारी रखता हूं। इस संबंध में आगे देखते हैं। बहु तेरे दिलचस्प, यहाँ पर समझना, बहु तेरे दिलचस्प, तो बहु तेरे, बहु मत समझना, बहु तेरे, ये दोनों शब्द को जोड़कर तुरंत स्पीड में बोलो। बहु तेरे दिलचस्प तथ्य मेरे दिलो दिमाग में पिछले पॉकेट में रखे हुए हैं, इसलिए मुझसे कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकता। जब मेरे मित्र ने एकदम संयुक्त परिवार की बात कही, तो मैंने उसका इम्तिहान लेने की जिद करके उससे पूछा, और इन वर्षों में सबसे बड़ी भूल कौन सी हुई थी? उसने 1 मिनट के लिए वह चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, राजनीति के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम का होना। कि भैया कार्यक्रम का होना ही नहीं था। 20 वर्षों में राजनीति के बारे में बताया। साहित्य के पास सामाजिक सुधार का कोई कार्यक्रम न होना। सबने सोचा कि हम जनरल, मतलब सामान्य बातें करके सिर्फ और सिर्फ एकमात्र राजनीतिक या साहित्यिक आंदोलन के जरिए वस्तु स्थिति में परिवर्तन कर सकेंगे। साहित्य और राजनीति के चलते हम उस आंदोलन के जरिए हम वस्तु स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, जो नहीं हो सकता है। दिमाग से करोगे तो सब होगा, नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। सफलता सामाजिक सुधार का कार्य केवल अप्रत्यक्ष प्रभावों को सौंप दिया गया। देखते ही देखते आजादी के मिलने के बाद जातिवाद का उदय हो गया। आजादी मिला, जातिवाद चालू हो गया। खासकर राजनीतिक संस्थाओं के भीतर सामाजिक सुधार का कार्य केवल प्रत्यक्ष प्रभावों को सौंप देने के कारण ही साहित्य में भी गड़बड़ है। उसकी यह युक्ति मुझे बड़ी हास्यास्पद प्रतीत हुई थी। उससे मुझे मूर्खता के विशाल दृश्य दिखाई देने लगे थे। उसने अपनी बात को रबड़ जैसा तान दिया, ऐसा मुझे लगा। उसने अविश्वास से मेरी आंखों की तरफ देखा। शायद यह सही है कि मैं उससे बेवकूफ मान चुका हूं। रात में और वह भी चांदनी रात में
सेमल के सामने एक सेमल का झाड़ होगा, तो सेमल के झाड़ पर बैठे हुए कुछ कौवे चौंक पड़े। शायद किसी चमगादड़ ने वहां झपटा मारा होगा। कुछ कौवे उड़े, पेड़ के आसपास कुछ देर मंडराए और फिर उसी डाल पर जाकर बैठ गए। होता है, कुछ लोग आते हैं, चमगादड़ मारते हैं, कुछ लोग वहां से भाग कर जाएंगे, फिर जाने के बाद वही चलाते हैं। समाज में भी वही होता है। समाज में चारों लोग होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, और 4-5 गुंडे आते हैं, किसी को छेड़ देते हैं, बलात्कार कर देते हैं, और सब लोग चुपचाप सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो ये कौवे हैं जो देखने के काम करते हैं, भेड़ बकरी की जिंदगी। लेकिन मेरा मित्र तैस में था। उसने कहा, समाज में वर्ग है, श्रेणियां हैं, श्रेणियों में परिवार है। समाज में वर्ग है, वर्ग में श्रेणियां हैं, श्रेणियों में परिवार है। समाज की एक बुनियादी इकाई परिवार भी है। समाज की अच्छाई बुराई परिवार के माध्यम से व्यक्त होती है। मनुष्य के चरित्र का विकास परिवार में होता है। बच्चे पलते हैं, उन्हें सांस्कृतिक शिक्षा मिलती है, वे अपनी सारी इच्छाएं, अच्छाइयां, बुराइयां वहां से लेते हैं, हमारे परिवार से, हमारे सांस्कृतिक शिक्षा से लेते हैं। हमारे साहित्य तथा राजनीति के पास ऐसी कोई दृष्टि नहीं है जो परिवार को लागू हो। हमारे राजनीतिक तौर पे राजनीति हमें समाज को ठीक कर सकती है, परिवार को ठीक करने का जिम्मा उसके पास कहां से होगा भैया? कितना करेगा? अब क्या चाहते हो, घरों में जाकर रहेगा? 1 मिनट के लिए वह चुप रहा और फिर आगे बढ़ता गया। जमाने के साथ संयुक्त सामंती परिवार का ह्रास हुआ। उन विचारों और संस्कारों के प्रति विद्रोह भी किया गया जो सामंती परिवार में पाए जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लड़के बाहर राजनीति या साहित्य के मैदान में खिलते और घर आकर वैसे ही सोचते या करते। जो सोचा या किया जा रहा था उसको करते, नहीं होता नहीं करते। समाज में बाहर पूंजी या धन की सत्ता से विद्रोह की बात की गई थी, लेकिन घर में नहीं। वह विशिष्टता और सील के बाहर, समझना यहाँ पर, विशिष्टता और सील के बाहर की बात थी, क्षमता की बाहर की बात थी। मतलब यह है कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती घर में नहीं, घर के बाहर दी गई। अन्यायपूर्ण जो व्यवस्था थी उसको घर में नहीं, घर के बाहर चुनौती दी गई थी। घर का संघर्ष कठिन था। घर में जो पढ़े लिखे थे वही संघर्ष करते थे। उसमें भावनाओं की कटारट उन्हीं से होती थी जो अपने प्राण के अंश थे। इसलिए न केवल उस संघर्ष को टाल दिया गया था, वरन एक अजीब ढंग का समझौता किया गया है। यह हुआ कि मैं कहता हूं यह हुआ, मानो इसे। लेकिन कौन मानेगा? जिसको जितनी बुद्धि उतना ही करता है, दूसरा कुछ नहीं करता है। मुझे लगा कि वह मुझे गाली दे रहा है। एक ठंडी लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। फिर भी चूंकि मुझे लगा कि उसकी बात अभी अधूरी ही है, इसलिए मैं चुप रहा। वह बोला, इसलिए पुराने सामंती अवशेष पड़े, यहाँ पर समझना, अवशेष बड़े मेज में हमारे परिवारों में पड़े हुए हैं। पुराने के प्रति और नए के प्रति एक बहुत भयानक अवसरवादी दृष्टि अपनाई गई थी, जो बहुत भयानक था अवसर के रूप में कि भैया मिलेगा मुझे। इसलिए सिर्फ एक अप्रसन्नता है, प्रश्न है वैज्ञानिक पद्धति का अवलंबन करके उत्तर खोज निकालने की न जल्दी है, न तबीयत है, न कुछ। मैं मध्यवर्गीय शिक्षित परिवारों की बात कर रहा हूं। जो पुराना है अब वह लौट कर आ नहीं सकता, लेकिन नए ने पुराने का स्थान नहीं लिया। धर्म भावना गई, लेकिन वैज्ञानिक बुद्धि नहीं गई। धर्म ने हमारे जीवन के प्रत्येक वृक्ष को अनुशासित किया था। वैज्ञानिक मानवीय दृष्टि ने धर्म का स्थान नहीं लिया, इसलिए केवल हम अपनी अंत प्रवृत्तियों के यंत्र से चालित हो उठे थे। उस व्यापक, उच्चतर, सर्वतोमुखी मानवीय अनुशासन की हार्दिक सिद्धि के बिना हम नया
चिल्ला, नया नया चिल्ला तो उठे, लेकिन नया 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 करेंगे, लेकिन वह नया क्या है हम नहीं जान सके। क्यों क्यों नहीं जान सके? मान मुन्य नया इंसान परिभाषाहीन और निराकार हो गए। वे दृढ़ और नया जीवन नए व्यापक मानसिक सत्ता के अनुशासन का रूप धारण न कर सके। वे धर्म और दर्शन का स्थान न ले सके। ये बातें यहाँ पर स्पष्ट कराई गई थी और यहाँ पर अपना ये पाठ खत्म होता है। कौन सा? 7 नंबर पाठ अपना खत्म होता है। आप यहाँ पर बाकी बात कर लोगे तो थोड़ी सी कठिनाइयां हो सकती है, लेकिन समझने की बात करोगे तो समझ सकते हो। थोड़ा मोड़ा समझने लायक तो है ही इसमें। अब ये प्रश्न उत्तर जो है आप इसको करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं तो ऐसे आप पढ़ लिए उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। लेखक ने व्यक्ति को हमारी भारतीय परंपरा का विचित्र परिणाम क्यों कहा है, इसके बारे में बताना है। फिर मिलते हैं हम अगले पाठ में। आपको कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।